हमारे देश में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, यह हमें देखना है। राजनीतिक दल सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की बात करते हैं, वोट की राजनीति की बात करते हैं। क्या वोट की राजनीति से ही हमारे देश में जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो सकेंगी? क्योंकि हम प्रजातंत्र हैं, इसलिए वोट की राजनीति तो चलेगी, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन उस राजनीति में नैतिकता के अभाव की वजह से, जब तक राजनीति में नैतिकता नहीं होगी तब तक हम अपने समाज का जो रूप देखना चाहते हैं, जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, जिस राम राज्य के लिए हम पूरे प्रयत्नशील रहते हैं, बातों में तो रहते हैं लेकिन अपने कर्मों में, अपने कार्यों में नहीं रहते हैं। ऐसे हमारे समाज में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिसमें राजनीतिक दल, सरकार और प्रशासन और आम जनता किसी न किसी रूप में संलग्न है और वो सब कार्य ठीक नहीं हो रहे। सरकार ने पिछले दिनों, उदाहरण के लिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकार ने कहा कि हमारे देश में अब कोई भी डॉक्यूमेंट जो सरकार में जमा कराना है या कहीं पे भी देना है वो नोटरी पब्लिक कराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड दे दीजिए और सरकार उसको मानेगी, सिस्टम उसको मानेगा। क्या मान रहे हैं? आज जब मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जगहों पे सरकार में आज भी डॉक्यूमेंट, कागजात नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के मांगे जाते हैं। और अगर उनको ये कहा जाए कि सरकार ने तो कहा था, कह रहे हैं जिसने कहा था उसके पास चले जाइए, वही देख लेगा और वही कर लेगा, हमें तो नोटरी से अटेस्ट कागज़ चाहिए। अब इसको क्या कहें, क्या समझें और कैसे करें? हमारे यहाँ कानून जब बने थे, ये मान कर के अंग्रेज़ों ने बनाए थे कि हमें इनके ऊपर शासन करना है, ये हमारे गुलाम हैं और वो हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार ही करते थे, इसलिए वो कानून का रूप उन्होंने उस तरीके से बनाया था। क्या आज हम गुलाम हैं? यदि आज हम गुलाम नहीं हैं और हम प्रजातंत्र कहते हैं तो हमारे कानून इस तरीके के क्यों नहीं हैं जो प्रजा को समझ में आए, जनता को समझ में आए और सिस्टम बात करे। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारे न्यायालयों में या वकील से जब भी बात करते हैं वो एक बात कहते हैं, अगर आपको कानून नहीं पता है और आप कोई गलत काम कर देते हैं, कोई गलत बात करते हैं, तो इससे आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने कोई गलत काम किया है, कानून की अवहेलना की है, तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि हमें कानून का पता कैसे लगे? एक आम जनता को ये कैसे पता लगे कि यह बात सही है या गलत है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे को कौन सी कक्षा में कानून के विषय में पढ़ाया गया कि भाई ये ऐसे ऐसे कानून हैं जिनकी एक आम आदमी को मानना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कानून की डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बेसिक कानून हैं वो तो आम आदमी को पता हो। कैसे पता हो? वो पता ही नहीं है। ना ना तो कोई प्रशासन, ना पुलिस, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कानून को बताती हो। कानून लागू हो जाते हैं, पता लगते नहीं हैं। पता कब लगते हैं? जब चालान होने शुरू हो जाते हैं, जब नोटिस आने शुरू हो जाते हैं कि आपके ऊपर फाइन लग गया या आपके ऊपर जुर्माना लग गया। ये कौन सा तरीका है? सरकारों को, सिस्टम को पहले कानून को बताने का तरीका तो खोजना ही पड़ेगा, लोगों को बताना तो पड़ेगा। कहीं पे किसी तरीके से एक आम आदमी को नहीं पता लगता कि वो कानून उसके लिए क्या है, क्या नहीं है। एक उदाहरण और देना मैं चाहता हूँ। अभी सरकार ने नोटिफिकेशन दिया कि गाड़ियों के ऊपर HSRP प्लेट लगेंगी। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत पहले से लगी हुई है, लोग नहीं लगा रहे हैं। उसके साथ एक स्टिकर और अलाउ करा कि ऑरेंज कलर का स्टिकर लगेगा डीजल की गाड़ी पे, ब्लू कलर का स्टिकर लगेगा पेट्रोल की गाड़ी पे। बिल्कुल ठीक बात है, लगना ही चाहिए। अब कहते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, सर्वर डाउन रहते हैं। रजिस्टर अथॉरिटी में जाओ, वहाँ कोई करता नहीं है। अब क्या करें?
सिवाय दलालों के चक्कर काट काट करके उनसे लेकर के ही इसका निवारण हुआ है। क्या सरकार इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती थी? जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा, जब आपका नहीं कर रहा, तो आप उसके ऊपर चालान क्यों कर रहे हो? 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का आप चालान कर रहे हो। इससे आप क्या कहना क्या चाहते हो? आप मैसेज क्या देना चाहते हो? आप समाज को क्या देते हो? आप सिर्फ एक ही बात मैसेज देते हो कि हमें आपसे पैसे की उगाही करनी है। क्या सरकारों का उद्देश्य सिर्फ उगाही रह गया है? इस पे आप ध्यान से सोचिए, समझिए और हमें इसके बारे में अपना वक्तव्य दीजिए। इसके विषय में आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।